अफरादी क़ुव्वत को ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने मकासद को अचीव करते हैं। Cooperation is a common goal in which people take part in the life of sorrows and happiness events to fulfill the objectives। जी खुशियाँ और गमियों को लोग एक दूसरे की शेयर करते हैं और ताउन करते हैं, उनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं अकॉर्डिंग टू मैकावर। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द कॉपरेशन। नाउ आई वांट टू टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉपरेशन कि cooperation is very important for the stability and for the well running of the society. If there is no cooperation, how we can run, how the society can be move ahead, how it can be possible that there will be the functionality of the society. It is impossible that without the cooperation society can run. I can quote many examples in front of you कि कॉपरेशन के बगैर हमारी समाजी माशरती ज़िंदगी नहीं चल सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कुछ आपको मिसालें दे देता हूँ कि इफ़ देर इज़ नो कॉपरेशन बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड एंड मदर नॉट सकिंग द मिल्क टू हर चाइल्ड, हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि a child can be move ahead and his health will be a better one. And if you can say that if there is no cooperation between the doctor and the patient, how we can cure the diseases. If there is no cooperation between the shopkeeper and the customer, how we can say that we can fulfill our basic necessities of life. If there is no cooperation between the passenger and the driver, how we can fulfill and complete our destiny. So these are some examples of the cooperation in daily routine of life. Yes, types of cooperation. There are 5 basic types of the cooperation: direct cooperation, indirect cooperation, formal cooperation, informal cooperation, and antagonistic cooperation. डायरेक्ट कॉपरेशन। डायरेक्ट कॉपरेशन आपको लफ्ज़, ये जो डायरेक्ट कॉपरेशन है इसी से लफ्ज़ से आपको ज़ाहिर होता है, ये जो स्टेटमेंट है कि कोई भी ऐसा काम जो कि इकट्ठे अफराद करते हैं और इकट्ठे अफराद ना करने से वो काम मुकम्मल नहीं होगा, तो दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट कॉपरेशन। द टास्क अनेबल टू बी परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल नीड्स कॉपरेशन ऑफ द अदर्स। Those things which are common to the people and they share in such things is called direct cooperation. For example, the laborer worker work together for completing the building, playing together, group study etc. कि कोई भी ऐसा काम जो कि इकट्ठे होकर आप करते हैं, that is called direct cooperation, और ये एक आदमी अकेला नहीं कर सकता। Indirect cooperation. It is the type of cooperation in which people cooperate with one another but not face to face. For example, the workers of the political party cooperate with each other without, instead of they don't directly cooperate with each other. The railway union cooperate with each other in certain situations. आप कह सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट कॉपरेशन है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली कॉपरेट करें, इसमें इनडायरेक्ट कॉपरेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे यहाँ कई ऐसी मिल हैं, कई ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं, कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हमारा जो है वो लंदन बैठा हुआ है, लेकिन उसकी मिलें और फैक्ट्रीज़ वो पाकिस्तान में चल रही हैं, और ये लोग उसके जो वर्कर्स हैं ये इंडस्ट्रियलिस्ट से कॉपरेट कर रहे हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट उनसे कॉपरेट कर रहे हैं। तो दिस इज़ द गुड एग्जांपल ऑफ द इनडायरेक्ट कॉपरेशन। फॉर्मल कॉपरेशन। फॉर्मल कॉपरेशन क्या होता है? फॉर्मल कॉपरेशन रेफर्स टू रूल्स एंड रेगुलेशंस आर डोमिनेंट इन फॉर्मल कॉपरेशन, कि असूल और ज़ाब्ता वो इसके अंदर डोमिनेंट होता है और लोग जो है रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और एक दूसरे से तावन करते हैं। फॉर एग्जांपल, बैंकर्स आर बाउंड टू कोऑपरेट विद द कस्टमर्स इन देयर ऑफिशियल टाइम। कस्टमर भी लिख सकते हैं, क्लाइंट्स भी लिख सकते हैं।
in their official time and after time they are not bound to cooperate with each other. तो इसमें एक पिक्चर मैंने दिखाई हुई है, इसमें बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं जो कि एक MOU साइन कर रहे हैं किसी इदारे के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो रिटन में चीज़ें मौजूद होती हैं। इसी तरह आप बड़े बड़े इदारे हैं, जितने भी इदारे हैं उसके अंदर लोग कहते हैं भी आप रिटन में दें हमें, तो रिटन की एक बड़ी अहमियत होती है। तो ये आप कह सकते हैं कि फॉर्मल कॉपरेशन रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन पर बेस करता है। इनफॉर्मल कॉपरेशन, इन दिस टाइप ऑफ कॉपरेशन पीपल इनफॉर्मली कॉपरेट विद अदर्स, पीपल वॉलंटियरली कॉपरेट with others. For example, people cooperate with needy and helpless people. Economically help the people, students in poor students in completing their education. In this picture, you can observe the picture of the Abdustar Idi, who was a great philanthropist and he was a good and great activist and social worker. He spent his whole life in helping the poor and needy people and helpless people. So this is a good example of the informal cooperation in the Pakistani society. Antagonistic cooperation, yes, of course. Sometimes people are cooperate with the whole society, but they have a certain economically, in majority of the cases, economically benefits. Okay, they cooperate but they have economic interest. The antagonistic cooperation refers to a cooperation in which people cooperate with the others but they have certain economic benefits. For example, the black market stops the supply of products for increasing the prices, and when the prices increases, then reopen the stores. In this way they cooperate with others but they have personal interest. अब देखें इसके अंदर दिखाया जा रहा है कि शुगर माफिया है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर, वो अपनी फैक्ट्रियों को बंद कर देते हैं, शेड्स को बंद कर देते हैं, गोदामों को बंद कर देते हैं। जब पैसा बढ़ता है कीमत बढ़ाने के लिए टैक्टिक खेलते हैं, जब कीमत बढ़ जाती है तो वो गोदाम के मुंह खोल देते हैं। तो ये इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन। Accommodation. Accommodation is a peaceful adjustment between the hostile or competing groups or antagonistic cooperation, and the issue may be resolved or not. Accommodation ये होता है कि पीसफुल एडजस्टमेंट होती है ऐसे ग्रुप्स के दरमियान में, ऐसे लोगों के दरमियान में जो लड़े हुए हों, उनमें ये मसला हल हो या ना हो, ये एक बात की बात है। टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन: डिस्प्लेसमेंट, सुपरऑर्डिनेशन, कंप्रोमाइज, आर्बिट्रेशन, टॉलरेशन एंड ट्रूस। डिस्प्लेसमेंट, it is a type of accommodation in which one conflict can displace by other if any country suffers from internal problem and is threatened for war by the other country. The situation helps to overcome its internal problem. In such circumstances, the people from all sects gather at one platform in order to compete with their enemy. For example, the incidents of आर्मी पब्लिक स्कूल इन पाकिस्तान। यस, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि अगर आपके दरमियान में इख्तलाफात हैं और बाहर का कोई आदमी आके आप पे हमलावर होता है, तो आप यूनाइट हो जाते हैं, अपने इख्तलाफात को बुला देते हैं, एंड यू विल यूनाइट अंडर वन अम्ब्रेला। यू कैन कोट द एग्जांपल ऑफ द APS के APS का वाक़या हुआ, और उसमें आप देखें कि इमरान खान शदीद उस वक़्त जो नवाज शरीफ के मुखालफ था, लेकिन उसके बावजूद भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो वो उसके अंदर शरीक हुए, और उन्होंने ये दुश्मन को बताया कि जब सॉवरेनिटी ऑफ द पाकिस्तान की बात आएगी तो वी आर यूनाइटेड अंडर वन अम्ब्रेला।
सुपरऑर्डिनेशन ये होता है कि दिस इज एन एक्ट इन विच अकोमोडेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय द complete disaster or defeat of hostile state या country. For example, the Second World War ended with the destruction of the Japan and Germany. War between alliance forces and the Iraq ended with the defeat of Iraq, and same war happened in Libya. इस पिक्चर में भी आपको देख सकते हैं आप कि इराक का क्या हाल किया इन्होंने, कि छोटी जो कुव्वत है वो बड़ी कुव्वत उस छोटी कुव्वत को आके ख़त्म कर दे और उस पर अपना गलबा हासिल कर ले, तो इसे कहते हैं सुपरऑर्डिनेशन. कंप्रोमाइज. इन कंप्रोमाइज द इंडिविजुअल्स मेक अकोमोडेशन बाय गिविंग समथिंग टू each other, due to which their differences come to an end slowly and gradually. For example, the people of West and East Germany demolished the Berlin Wall between them and became united. The workers of the railway participated in the strike. Instead, all of have not equal benefits. All of them. अच्छा, इसमें वो ये बताना चाहते हैं इस डेफिनेशन में कि जिस तरह कंप्रोमाइज़ लोग करते हैं उसमें ये ज़रूरी नहीं कि तमाम लोगों का बराबर का फ़ायदा हो, उसमें कुछ लोगों का फ़ायदा होता है और कुछ का फ़ायदा नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है वो सिस्टम को चलाने के लिए वो लोग यूनाइट होते हैं, एक दूसरे के मुश्किल टाइम में काम आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये रेलवे की एक तस्वीर दिखाई गई जिसमें रेलवे मुलाजमीन, उनमें तमाम मुलाजमीन का बराबर का फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये है कि रेलवे के कुछ लोग हैं, कुछ मुलाजमीन हैं जिन्होंने स्ट्राइक की, तो वो दूसरे मुलाजमीन भी उसके साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने रेल का पहिया जाम करके अपने मुतालबात मनवाए. तो दिस इज़ द गुड एग्जांपल ऑफ द कंप्रोमाइज. आर्बिट्रेशन. द एफर्ट दैट द थर्ड पर्सन मेक इन ऑर्डर to end the war between the two hostile groups is called arbitration. For example, the role of UNO and America in the peace process between the Arab and Israel. मतलब आर्बिट्रेशन क्या है कि दो मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान, मुल्कों के दरमियान में या किसी भी कंट्रीज़ के दरमियान में तीसरा मुल्क आके जो सुलह करवा दे, तीसरी पार्टी सुलह करवा दे, उसको आर्बिट्रेशन कहते हैं. टॉलरेशन ये है कि इफ वन पार्टी और इंडिविजुअल ट्रेनलाइज द अदर एंड द अदर पार्टी डजंट टेक एनी एक्शन और रिमेन साइलेंट इन रिस्पॉन्स, इट इज कॉल्ड एज टॉलरेशन. इसमें टॉलरेशन में ये है कि एक ग्रुप ज्यादती करता है और दूसरा उसको बर्दाश्त करता है. फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के साथ जो इंडिया है उसका सरहदी तनाज़ा रहता है और इंडिया अक्सर पाकिस्तान के साथ ज्यादती करता है और पाकिस्तान सिर्फ इसलिए उसको बर्दाश्त करता है कि कहीं मसले ज़्यादा ना बढ़ जाए. तो दिस इज़ द गुड एग्जांपल ऑफ टॉलरेशन. ट्रूस. In this process, the rivalries are stopped for definite or indefinite period while the issue are not settled. It means the problem remains unsolved and the fighting parties stop their hostility for a fixed period or forever. अब देखें इस पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि रिसेंटली अफ़गान और अमेरिका के दरमियान में जो लड़ाई थी वो ख़त्म करवाने के लिए एक मुआहिदा हुआ, एक ट्रूस हुआ और ये दोहा में हुआ था, आई थिंक सो, कतर में. तो उसमें खलील जुल्मे और ये इधर से अफ़गानिस्तान के जो नुमाइंदे थे ये आपस में एक ट्रूस कर रहे हैं कि अब ये लड़ाई ख़त्म करेंगे. तो थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह इसका जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देख सकेंगे. थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम.